ऐसे तो मेरे को बचपन से ही शौक़ था, डॉक्टर बनना है। और मेरे को बहुत मतलब दिल था कि मैं लोगों का सेवा करूं, कुछ भी करके। मतलब यहाँ पे मैं चार्जेस भी उसी हिसाब से रखा हूँ कि सारे लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना हाई है ना लो है। द ट्रीटमेंट द बेस्ट मिलेगा आपको, चार्जेस आपको मिनिमम मिलेगा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, पहले वो फिल्म वाला एक्सरे आता था जो लगाने में ये करने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम लोग 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में आपको एक्सरे का रिपोर्ट दे देते हैं। फिर जैसे मोस्टली आप देखते हैं कि रूट कैनाल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट होता है दांत का, जिसके आप 3 से 4 विजिट के लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो आप एक दिन में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको सुविधा हो। और नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ कमट्टी बीटी रोड एपेक्स प्लाजा के टॉप फ्लोर पे। आपको बता दें, बीटी रोड कामाराटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट ऊपर में देखेंगे एपेक्स प्लाजा बिल्डिंग, उसके टॉप फ्लोर में एपेक्स डेंटल क्लिनिक। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अदनान इब्राहिम सर के साथ। आइए बात कर लेते हैं कि एपेक्स डेंटल क्लिनिक में किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए। क्योंकि आज के जो दौर है, जिस तरह से लोगों का खान पान है, कहीं ना कहीं डेंटल प्रॉब्लम होते हैं और लोग डेंटिस्ट के पास जाते ही हैं। तो इस मौके पर हम लोग डेंटिस्ट अदनान इब्राहिम जी के साथ हैं। आइए उनका पहले स्वागत कर लेते हैं और जानेंगे क्या सुविधाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं पेशेंट्स के लिए जो डेंटल पेशेंट होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान इब्राहिम। जैसे कि मोस्टली हमारे यहाँ ऑल A to Z डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप बच्चे को लेकर आइए, बूढ़े को लेकर आइए, या कोई भी उम्र का पेशेंट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ सारा ट्रीटमेंट है। हमारा पूरा एक टीम है। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक अकेला डॉक्टर हूँ। हमारे पास सर्जन्स है, ऑर्थोडोंटिक्स है, सारा चीज़ है। आपको वायर का ट्रीटमेंट कराना है या कोई सर्जरी कराना है या रूट कैनाल हो गया या कोई नॉर्मल सा फीलिंग होता है, रेस्टोरेशन जिसको बोला जाता है, दांत की सफाई हो गई, चेकअप हो गया, सारा चीज़ हमारे यहाँ ऑल A to Z जो भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है, इम्प्लांट्स हो गए। थोड़ा सा जो आपके जो सर्विसेज हैं उसके चार्जेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, चार्जेस एक्चुअली तो डिपेंड करते हैं केस के ऊपर। ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे अब हमारे चेकअप चार्जेस 200 है, एक्सरे का चार्ज 100 से 150 रुपये, ये फिक्स रह सकता है। लेकिन जो जैसे अब आपका एक्सट्रैक्शन का हो गया, दांत निकालने का बात हो गया, तो अब वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। डेंटल इम्प्लीमेंटेशन जो आप बता रहे थे, डेंटल इम्प्लांट बोला जाता है। वो जिसके पास दांत एक भी नहीं रहता है या 1-2 दांत निकला हुआ रहता है, वो स्क्रू टाइप का रहता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जैसे ये दिख रहा है आपको स्क्रू का जैसा, इसके ऊपर आपको दांत बैठाया जाता है। अच्छा। तो इसको डेंटल इम्प्लांट बोला जाता है। ये अभी क्या है, अभी के डेंटिस्ट्री के ज़माने में अभी ये थोड़ा सा बहुत आगे के हिसाब से चल रहा है। ये फ्यूचर है डेंटिस्ट्री का। जिसके पास दांत नहीं है, ये है। इसका कॉस्टिंग आपको स्टार्टिंग पड़ता है लगभग 15,000 से। सर, इसके अलावा और भी जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका दांत थोड़ा सा बाहर होता है, वो लोग ये कर करके दांत को फिर अंदर ले आता है, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और किस तरह से आप लोग करते हैं और क्या चार्जेस उसके बारे में थोड़ा। देखिए, वो उसका मेन प्रोसेस है, वो ब्रेसेस बोला जाता है उसको नॉर्मल टर्म में। तो और जो वो चीज़ प्रोसीजर होता है वो ऑर्थोडोंटिक्स प्रोसीजर होता है। हम लोग के अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो ब्रेसेस होता है, वो वायर लगा के हम लोग उसको जो भी वो चार्जेस होता है, वो एक पैकेज रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है, और ये कम्प्लीटली नेचुरल ट्रीटमेंट रहता है। यहाँ ना दांत को घसा जाता है, ना दांत को कुछ किया जाता है। हाँ, वो एवरी मंथ एक अपॉइंटमेंट रहता है। उस हिसाब से हम लोग दांत का क्या कंडीशन में है, किस हिसाब से है, वो चलता है। ये पूरा पैकेज आपको सेम थिंग केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बाहर है, कितना अंदर है, किस टाइप का दांत है, उस हिसाब से चार्जेस होता है। इसका स्टार्टिंग पैकेज पड़ता है आपको 30,000 से। और ये मोस्टली 1 से 1.5 साल का ट्रीटमेंट आपका रहता है मिनिमम।
डॉक्टर साहब ये बताएं अदनान सर कि अभी जो हालात चल रहे हैं 2024 नया अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, नया साल है, तो देखा जा रहा है हर जगह कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में ऑफर्स दिए जाते हैं। तो एपेक्स डेंटल क्लिनिक के द्वारा किस तरह की सुविधाएं और क्या ऑफर्स रहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए अगर कोई पैकेजेस में आते हैं या कुछ और भी? तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हर साल, पूरे साल में जैसे भी कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, जैसे अभी न्यू ईयर चल रहा है, तो हमारे क्लिनिक में पूरा 1 मंथ जो जनवरी का पूरा महीना है वो चेकअप पूरा फ्री रहेगा। जो भी पेशेंट आए आप आइए, आप बात करिए, पेशेंट आपको परेशानी जिस चीज़ का है आप हमसे बताइए, आपको जो डिस्कशन करना है हमसे आप फ्रीली आके कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। हाँ, एक्सरे होता है तो आपको चार्ज लगेगा, और अगर कोई ट्रीटमेंट आप करवाते हैं हमारे से तो आपको उसमें पूरा 15 to 30% आपको ट्रीटमेंट में ऑफ रहेगा। बता दूं मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि जिस तरह से डॉक्टर अदनान सर ने कहा कि इस दौरान जो भी लोग आएंगे, जो ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, कंसल्टेंसी इनके जानिब से टोटल फ्री रहेगी और कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर कोई अलग सुविधाएं जैसे एक्सरे या और कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन है या और भी हो सकते हैं, उसके नॉर्मल चार्जेस उसमें भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ये बात बताएँ कि और जिस तरह से आप एक बहुत यंग, जस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं हुए आप? ऐसे तो मेरे को बचपन से ही शौक़ था डॉक्टर बनना है, और मेरे को बहुत मतलब दिल था कि मैं लोगों का सेवा करूं कुछ भी करके। मतलब यहाँ पे मैं चार्जेस भी उसी हिसाब से रखा हूँ कि सारे लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना हाई है ना लो है, ट्रीटमेंट द बेस्ट मिलेगा आपको, चार्जेस आपको मिनिमम मिलेगा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, पहले वो फिल्म वाला एक्सरे आता था जो लगाने में, ये करने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम लोग 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में आपको एक्सरे का रिपोर्ट दे देते हैं। फिर जैसे मोस्टली आप देखते हैं कि रूट कैनाल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट होता है दांत का जिसके आप 3 से 4 विजिट के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो आप एक दिन में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको सुविधा हो और पेशेंट को ज़्यादा हेडेक ना लेना पड़े। जैसे बहुत सारी क्लिनिक्स में होते हैं कि एक्सरे के लिए कहीं और भेजते हैं, आप एक्सरे करवा के आइए। फिर हमारे यहाँ ऑल अवेलेबल रहता है, ना आपको कहीं बाहर जाना है ना कुछ करना है, सारा एक्सरे, चेकअप, ट्रीटमेंट सब एक प्लेस में होता है। और डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि अब तक जो आप जो भी 5-6 साल से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा मतलब पेशेंट आया हो, खासकर जो लोगों को देखा जाता है कि जो ओरल जो ट्रीटमेंट है इसको लेकर लोगों का दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन है, गलतफहमी के शिकार है लोग, तो कुछ ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? जी जी बिल्कुल, बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन रहता है, मिथ रहता है जिसको बोला जाता है। जैसे बहुत मेरे नॉर्मली जिनको आइडिया नहीं रहता है, जो मतलब फर्स्ट टाइम आए रहते हैं, तो जैसे दांत निकालने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अरे सर आँख पे असर पड़ता है, ये बहुत पहले से ये चलता है, तो ये पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। दांत से आँख से कोई लेना देना है नहीं। बचपन में ही सुना करते थे कि दांत उड़ाने से आँख पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ज़माने का बात अलग है, अभी पूरा ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेकंड चीज़ होता है कि लोग सोचते हैं जितना हम लोग ज़ोर से दांत घसेंगे उतना दांत साफ होगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको दांत सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट ही ब्रश करना है, और 2 टाइम करिए आप दिन में, और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। हार्ड जितना दांत घसिएगा उतना आपको दांत को नुकसान होगा, दांत कमजोर होगा। जी बिल्कुल। और एक और कॉन्सेप्ट है जिससे जो टीथ क्लीनिंग के साथ रहता है, जैसे टीथ क्लीनिंग से आपका दांत कमज़ोर होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जिनका दांत पहले से हिल रहा है, आप टीथ क्लीनिंग करवाते हैं तब आपका दांत हिलेगा। जिसका हिल ही नहीं रहा है तो उसका दांत हिलने का कोई चांस ही नहीं। तो ये सब माइंड में आदमी बैठा के रहता है, एक का एक्सपीरियंस के वजह से लोग 100 लोग ऐसा सोचने लगते हैं। हाँ, तो उनको पहले मैं एडवाइस करूँगा कि आप आइए, आप बात करिए, मैं हूँ यहाँ पे बात करने के लिए। आप अभी तो कंसल्टेंट भी फ्री है, आप बाद में भी आइएगा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है कुछ, आराम से बात करिए, आपको सुविधा होगा कि नहीं मैं यहाँ संतुष्ट हूँ तो आप इलाज करवाइए, अगर नहीं तो आप
जैसा आपको ठीक लगे। डॉक्टर साहब एक और बात है, आज के ज़माने में लोग ज़्यादातर अपने छोटे छोटे बच्चों से परेशान होते हैं, वो कैविटीज़ का मामला हो या सेंसिटिविटी का मामला हो। बड़े भी लोग भी परेशान होते हैं कि मतलब दांत है बहुत सेंसिटिव हो गया है, कुछ भी ठंडा खाते हैं तो दांत बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो क्या कुछ ऐसी वजह होती है कि ये प्रॉब्लम होती है और बच्चों को किस तरह से इससे बचाया जाए? देखिए, सेंसिटिविटी एक ऐसा चीज़ है जो नॉर्मली सब में होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर लोगों को ठंडे में ज़्यादा एहसास होता है क्योंकि ठंडापन, ये अब बहुत किस्म का सेंसिटिविटी होता है। अब वो हम लोग जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक हम लोग चेक नहीं, तो बता नहीं सकते कि किस वजह से किन किन चीज़ को अवॉइड करवाया जाए ताकि बच्चे कैविटी के शिकार ना हो। ये बच्चे को तो अब अवॉइड कुछ भी नहीं करवा सकते। वो बच्चे वो अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ खाएंगे ही, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अच्छे से ब्रश कर रहा है, जब भी वो घर पे रह रहा है अच्छे से कुल्ली कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, कोई भी खाना फंस के नहीं रहना चाहिए। अगर खाना फंस के नहीं रहेगा तो मुंह में हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, सब जगह पूरे बॉडी में बैक्टीरियाज रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलना चाहिए। अगर उस बैक्टीरिया को फूड मिलेगा तो फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको कैविटीज़ और ये सब होने के चांसेस रहते हैं। अदनान सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से लोग गलतफहमी के शिकार है, खासकर जो दांत को निकलवाने को लेकर के मामला है। डॉक्टर साहब, आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे को मौका दिया आपके चैनल के थ्रू इतना इम्पोर्टेंट मैसेज और ये देने के लिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को भी एक बोल दीजिए कि आप यहाँ पे आके अपना इलाज करवाएं या ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए है, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और हम यहाँ पे सेवा करने के लिए जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। मैं ट्रीटमेंट में इसमें ऐसे भी बोल चुका हूँ कि यहाँ चेकअप फ्री है और सारे ट्रीटमेंट्स में आपको एटलीस्ट 15 to 30% आपको ऑफ मिलेगा। तो आप बेफिक्र होके आइए और इंडिया आई न्यूज़ को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये थे डॉक्टर अदनान इब्राहिम। जैसा कि आप देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एपेक्स डेंटल क्लिनिक, जिसका एडवर्टीजमेंट भी चलता है, हमारे स्पॉन्सर भी आप कह सकते हैं। आपको बता दें ये कामाराटी बीटी रोड पे एकदम बिल्कुल करीब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो बिल्डिंग है एपेक्स प्लाजा के 2nd फ्लोर में ये क्लिनिक है। और आपको बता दें ये एपेक्स प्लाजा के ऑनर भी डॉक्टर इब्राहिम अदनान इब्राहिम खुद ही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है, सर्विस ये सेवा करने का मकसद है। ऐसे भी डॉक्टर जो प्रोफेशन होता है एक नोबल प्रोफेशन है, लोगों का खिदमत करना ही डॉक्टर का काम होता है। और ये हम लोगों ने देखा पैंडेमिक के वक्त, डॉक्टरों की अहमियत पैंडेमिक के वक्त लोगों को समझ में आई। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की हम लोगों ने कोशिश की कि कमट्टी की आबादी में बीटी रोड पे आसपास के लोग जो हमारे चैनल हमारे व्यूज़ को देखते हैं, अगर आपका दांत से मुतल्लिक डेंटल कोई भी इशू होता है, आप आएँ एपेक्स डेंटल क्लिनिक में, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और सारी सुविधाएं पाएं। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।